हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने कुछ सवाल लेकर आए हैं। इस बार हम जैसे समांतर माध्य का एक सवाल है, हमें एक सारणी दी हुई है यानी कि वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और एक बारंबारता दी हुई है। बारंबारता इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये होगी 5, 12, 25, 10 और 8। सबसे पहले इसकी समांतर माध्य याद करने के लिए x निकालेंगे। x जो है इसको जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, यानी कि x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 और x2 ये होते हैं। जैसे 0 में 10 जोड़ा 10, फिर 2 से भाग देंगे 5, तो ये x बराबर आ गया 5। 10 और 20 30, 30 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। फिर इसी तरह 25, 35 और 45 ये हमें मिलेंगे। ये बारंबारता होती है f। अब हमें निकालना f मल्टीप्लाई x, तो 5 पंजे 25, f और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, तो 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18, 25 25 हम 625, फिर 350, फिर 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, यानी कि एफ एक्स का सिग्मा का मतलब होता है योग, तो सिग्मा f इंटू एक्स होगा इन सब का जोड़, और सिग्मा f ये होगा। सिग्मा एफ एक्स जोड़ देंगे 5 और 5 10, 8 और 2 10, तो 12 और 5 17, 17 6 23 और 2 और 1 24, हाथ से लगे 2, 2 और 1 3 और 6 9, 3 12, 13 14 15, 1540। और सिग्मा एफ देखो 5 2 7, 5 12 और 8 20, हाथ से लगे 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। तो समांतर बातें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स है तुम्हारा 1540 और सिग्मा एफ 60। 0 से 0, 6 दूनी 12, 13 14 15, 34, 6 पंजे 30, 4 0 6 36, 4 0 6 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.66। ये इसका समांतर माध्य होगा। एक अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल व संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है।
तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7, आर है 21 × 21 और थीटा 60 बटे 360। 0 0 6 6 36, 7 या 21 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 × 21। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगला सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 किलोमीटर ऊंचे भवन के 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। सॉल्यूशन, एक बहुमंजिल भवन मान लिया, इसके बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, इसका मतलब बहुमंजिल ऊंचा है और जो 4 मीटर ऊंचा ये भवन है दूसरा, और यहाँ से इसके शिखर से 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण कितने बनने हैं? ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई बतानी है, ये 4 है तो ये 4 मीटर होगा, इसको h मान लिया है, तो पूरी बहुमंजिल की ऊंचाई h + 4 मीटर होगी। ठीक, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, इसे x मान लिया यहाँ से यहाँ तक की। तो अब करना क्या है, पहले हम ले लेते हैं, इसके नाम लेते हैं A B C D E। तो यानी कि त्रिभुज ADE से निकाल लेते हैं। त्रिभुज ADE से tan का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि h/x। ये x है तो ये भी x होगा, तो tan 30 डिग्री बराबर h/x। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर √3 × h। इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब त्रिभुज BCE में तो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर इसके लिए लंब होगा h+4 और आधार होगा x। tan 45 का मान 1 बराबर h+4/x या x बराबर h+4, यानी कि 1 बराबर h+4/x और x बराबर आएगा h+4। इक्वेशन फर्स्ट से x का मान रख देंगे, x का मान √3 2 मान लो, x का मान √3, h बराबर h+4 या h बराबर √3 - 1
बराबर 4, तो h बराबर 4/√3 - 1, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 + 1/√3 + 1। ठीक है, तो क्या होगा, h बराबर 4/√3 + 1 यहाँ आएगा 3 - 1 यानी कि 2 दूनी 4, तो h मान आ गया 2/√3 + 1। ये आ गया h का मान, या h बराबर 2/√3 + के 2। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है वो h + 4 थी, और h का मान 2/3 + 2 और प्लस के 4, तो 4 2 6 + 2/3 यहाँ, या 2 कॉमन ले लो तो 3 + √3 मीटर। ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी, तथा जो इसकी दूरी आएगी वो हम इसे रफ करके यहाँ से बता देते हैं। दूरी जो थी वो x थी, और x बराबर है h + 4, तो x बराबर h की वैल्यू आई थी हमारी 2/3 + के 2 और प्लस के 4। ठीक है, तो x बराबर 4 2 6 + 2/3, या यहाँ x बराबर 2 कॉमन ले सकते हैं 3 + √3, तो क्या होगा, तो भवन की ऊंचाई और बीच की दूरी दोनों की बराबर आएगी। ठीक है, जैसे अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² - के 6x + के 4 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ax² + के bx + c = 0 से तुलना करेंगे। a बराबर 3 होगा, b बराबर -6 और c बराबर होगा 4। तो जो विविक्त कर होता है वो d बराबर होता है b² - 4ac, b -6 इसकी पावर 2 - के 4 × 3 × 4, तो 6 × 36, 4 × 12 = 48, तो माइनस के 12 इसका विविक्त कर होगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल, समीकरण 3x + के 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। इसी में y की जगह 0 रख देंगे। 3x + के 2 × 0 = 6, 3x = 6, 3 दूनी 6, x = 2, तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु जो होंगे 2, 0, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यदि बिंदु a - 4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c यानी कि a/8, 4 है, तो a का ज्ञात करो। तो किन्हीं दो बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु दे रखे हैं a/8, 4
ये किस किस के मध्य बिंदु थे, इसके और इसके। यहाँ से x1, y1 होगा, ये होगा x2, y2। तो x1 प्लस x2 यानी कि -4 प्लस के 5/2, y1 2 प्लस 6/2। तो a/8, 4 बराबर होगा 1/2, 6 और 2 8 और 2 चौक 8 यानी कि 4। कंपेयर बोथ साइड, तो a/8 बराबर होगा 1/2 और a बराबर 8/2, 2 चौक 8। तो a बराबर होगा तुम्हारा 4। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला सवाल, ये सवाल है जैसे एक त्रिभुज है, हमें इसमें कोण B बताना है, जिसमें AB बराबर दे दिया है 6√3 और AC बराबर है 12 और BC बराबर है 6। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो जो इसका स्क्वायर है 144 अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी कि अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर यह आना चाहिए। जैसे 6 AB है, AB हमारी 6√3, इसकी पावर 2, 6 छंग 36 गुणा 3, तो 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, ये हो गया 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। तो 108 प्लस 36 कितना हो गया, 8 6 14, 4 144। तो यही इसमें क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही होगी, यानी कि AC का स्क्वायर जो है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें कोण B का मान बताना है। इसमें पूछ रहा था यदि ये बराबर ये है तो कोण B का मान बताओ, तो कोण B का मान हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। कोण B का मान हो जाएगा 90 डिग्री। जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती हो उसका जो कोण है वो समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण का मतलब उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा।